तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे जो भी हुआ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का मौत हो जाता है लेकिन मारने वाला उसी के घर के सदस्य होता है। और पूरा कहानी सुनने के बाद जो कोई भी सुन रहा था वो कह रहा था जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसे शख्स को तो ऐसी ही मौत देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर यानी स्टोरी बाय रहमान पर पहली बार विजिट किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कुछ कहना रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो, या फिर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और हमेशा से ही आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस नाम से मेरा इंस्टा आईडी भी है, स्टोरी बाय रहमान से आप सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो जो स्टोरी बाय रहमान से ही अवेलेबल है। तो आज के कहानी में एक परिवार में 3 लोग होता है, पति पत्नी और उसके एक लड़की। उन लोगों का एक लड़की दंपति के। अब लड़की जवान थी, लेकिन इसी बीच वो व्यक्ति जो है घर का जो मुखिया होता है वो रिक्शा चलाता था, यानी गरीब परिवार था। और माँ जो है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे बच्चे लोगों को, और लड़की पढ़ाई खत्म करने के बाद घर का कामकाज संभालती, घर पर ही रहती। तभी जो है पिता शराब पीकर घर पर आता है और आने के बाद अपने बेटी को किसी के साथ देख लेते हैं। अब वो देखने के बाद बेटी को कुछ कहती नहीं, बेटी तो डर जाती, वो लड़की डर जाती है, सहम उठती है जो पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, मुझे देख लिया है ऐसी हालत में। क्योंकि वो जवान लड़की जो है उसी के गांव का एक नौजवान लड़का को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट हुआ था, यानी दोनों संबंध बना रहे थे। और पिता नशे की हालत में आते हैं और आने के बाद अपनी बेटी को देख लेते हैं, और वो लड़का वहां से तुरंत फरार हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन वो पिता जो है अपने बेटी को कुछ नहीं कहता है, बल्कि बेटी तो शर्म के बारे में अपनी आंखें झुका लेते और डर भी रहे थे, जो हो सकता है पिता इस करतूत के वजह से मुझे मारे पीटे। लेकिन ऐसा नहीं करता, पिता कुछ और ही करता है। पिता उस लड़की के पास जाता है और कहता है जो तू उस लड़का के साथ कर रही थी अब तू मेरे साथ कर। लड़की तो पहली बार इस बात को सुनने के बाद ही उसके पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, जो कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वो पिता जो है जबरदस्ती करता है, उस लड़की का इज्जत लूटता है, यानी अपने ही सगा बेटी का वो इज्जत को तार तार कर देता है। बेटी को समझ ही नहीं पा रही थी, बेटी को लगा जो शायद पिता जो है नशे में था और मुझे ऐसी हालत में देख लिया इसीलिए मुझे सजा दिया, और उन्हें पता भी नहीं चला जो उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही बेटी के साथ ऐसा गलत काम कर लिया। इसलिए बेटी ने भी इस बात को किसी से नहीं कहती, माँ को भी नहीं कहती। उन्हें लगा जो पिता नशे की वजह से ये हरकत कर दिया। लेकिन बात वहां तक नहीं रुकता। अब जो पिता जो है हर रोज इस काम को अंजाम देता रहा, तब जाकर इस घर में एक मौत होती है। उस मौत के बाद ही इस पूरा केस का खुलासा होता है। बाकी आपको भी जानकर हैरानी होगी, जो कोई अब जो पिता जो कर रहा था वो तो गलत था ही, लेकिन उस पिता को मारने वाला उस व्यक्ति का मौत भी होता है, लेकिन मारने वाला ना माँ थी ना बेटी थी, तीसरा शख्स था। वो शख्स कौन था? जब लोगों ने जाना, सारे लोग ने कहा जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसे शख्स को तो ऐसी मौत देना चाहिए। पुलिस भी हैरान हो जाता है, पुलिस भी, लेकिन कानून तो कानून ही है। जो भी क्राइम करेगा, जो वो भी मर्डर जैसा क्राइम, तो उनको सज़ा तो मिलना ही है। तो पूरा कहानी इसी वीडियो में है। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी कानपुर का रहने वाला कौशल कुमार। कौशल कुमार जो है रिक्शा चलाता था, और कौशल कुमार के अलावा उसके घर में, कौशल कुमार घर का मुखिया होता है। कौशल कुमार की पत्नी और उसके एक बेटी, जवान बेटी, नाम है आरती। आरती पढ़ाई खत्म करने के बाद वो घर का काम का संभाल लेती है, घर का सारे काम करती है, क्योंकि आरती की जो माँ है यानी कौशल कुमार का जो पत्नी है वो एक सरकारी स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ाने जाती है, यानी टीचर थी। घर पर कोई नहीं रहता था। 23 जनवरी की तारीख थी वो, 23 जनवरी। उस तारीख को सुबह सुबह जब कौशल कुमार की पत्नी और आरती नींद से उठती है, नींद से जागती है, सबसे पहले सुबह जो है कौशल कुमार की पत्नी उठी और उसके तो मुंह से चीखें निकल आई।
वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आरती भी जाग जाती है। आरती भी दौड़ते हुए माँ के पास जाती है और आसपास के लोग भी। अब गाँव की बात है तो आवाज़ बहुत तेज़ थी। आसपास के लोग सुबह-सुबह सारे लोग दौड़ते हुए उस आरती के घर में जाती है ना, कौशल कुमार के घर में आते। आने के बाद देखते हैं कि कौशल कुमार जो है लहू-लुहान फर्श पर पड़े हुए और पास में ही एक फड़वा यानी कुदाल जिसे कहा जाता है, फड़वा पड़ा हुआ था और देख के ही लग रहा था इसी फड़वा से कौशल कुमार को मारा गया, जिसके चलते उसका जान निकला, क्योंकि वो मर चुका था, मरा हुआ पड़ा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून। फौरन जो है उस जगह पे एकदम सनसनी फैल जाती है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी मौका-ए वारदात पे पहुँचता है। कई सारे टीम जाता है, क्राइम टीम जाते हैं, फॉरेंसिक टीम आते हैं, डॉग स्क्वाड आता है। अब बॉडी को कब्जे में लेता है। यहाँ पत्नी और बेटी रो-रो के बुरा हाल। फिर कौशल कुमार के बॉडी को मोर्चरी भेज दिया जाता है और उसके बाद क्योंकि दोनों जो है बेटी और पत्नी, पुलिस का कोई भी सवालों का जवाब देने लायक नहीं थी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। उन लोगों को सदमा पहुंचा था। घर का मुखिया का मौत हो गया, एक का पति है तो दूसरे का पिता है, दोनों बदहवास थे। इसीलिए पुलिस ने भी सोचा थोड़ा टाइम जाने दो, फिर बाद में माँ बेटी से पूछा जाएगा। लेकिन आसपास वाले से पूछता है जो कौन कर सकता है, लेकिन घर में वो फड़वा पड़ा हुआ था। तो पहला एंगल में लगा हो सकता है रात के वक्त हुआ है, इसलिए चोरी चकारी का मामला हो सकता है। लेकिन वो परिवार जो है कौशल कुमार के, जो घर है गरीब है, वो उनके पास तो ऐसा कुछ था भी नहीं, जो घर में भी कुछ ऐसा सामान नहीं है जो चोर चोरी करने आएगा और मर्डर करके चला जाएगा। वो भी फड़वा से, एक नहीं दो नहीं, कई बार वार करने के बाद उस व्यक्ति का जान लिया। अगर उस व्यक्ति का जान लिया तो पति पत्नी उस टाइम क्या कर रही थी, कैसे इन लोगों को पता नहीं चला। बहुत सारे सवाल था पुलिस के पास, क्योंकि चोरी का एंगल लग ही नहीं रहा था। ऐसा लगा चोरी का इरादा हो सकता है, लेकिन वो चोरी का एंगल ही नहीं लग रहा था। चोरी का इरादा नहीं हो सकता, ये सबको पता चल रहा था। और घर के सामान जैसा कि वैसे ही था और ज़्यादा सामान भी नहीं था। गरीब परिवार का जैसा जो बर्तन वगैरह वो रहता है, पतीला वगैरह, वही सब है। एक टिन का बक्सा है, जैसे एक गरीब का घर होता है। कौशल कुमार जो है एक तो रिक्शा चला था, ऊपर से वो शराबी था, यानी वो जितना भी कमाता था वो शराब पीने में उड़ा देता था। आसपास वाले से पता चला। और घर कैसे चलता था, क्योंकि कौशल कुमार का जो पत्नी है यानी आरती की माँ, जो सरकारी स्कूल में टीचर का काम करती थी, उसी से उसका घर बार चलता था। जो भी सैलरी मिलती थी उनको, उसी से उसका घर चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चला था। लेकिन इसी बीच कौशल कुमार का इस तरीके से मौत हुआ। अब मोर्चरी में भेजा जाता, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिजन के हवाले कर देते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है और यहाँ तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में तो कुछ हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि चोरी का एंगल नहीं था। और कौशल कुमार के बारे में पता लगवाता है, जो जिस जगह पे वो रिक्शा चलाता था, क्या किसी के साथ दुश्मनी, ऐसे शराबी लोगों का हो ही जाता, अनबन हो जाता है। और कोई शराबी आकर दूसरे शराबी को मार भी देता है, जान भी ले लेता है, छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि उन लोग नशे में रहता है। तो पुलिस ने इस एंगल को भी खंगाला। जहाँ काम करता था वहां से भी पूछताछ हुआ, जहाँ शराब के ठेका है, जहाँ शराब पीने जाता था, जो भी उसका दोस्त है, शराबी दोस्त है, रिक्शा चालक दोस्त है, जो भी उनके जान पहचान में था कौशल कुमार का, सारे लोगों से पूछताछ कर लिया। लेकिन कौशल कुमार का मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं लग रहा था पुलिस वाले को। तभी पुलिस वाला आसपास वाले से ही पता करने की कोशिश किया। पत्नी से और बेटी से भी पूछताछ हुई। उन लोगों ने कुछ नहीं बता पाया। जो हम लोगों को तो पता भी नहीं चला, जो पिता को इस तरीके से मार दिया गया। हम लोग सुबह जागे तो हम लोग को पता चला। यानी पति पत्नी भी, जैसा आसपास वाले ने जवाब दिया, जो हम लोग को पता नहीं चला। जब चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनी तब हम लोग को पता चला, आया तो देखा कि कौशल कुमार की बॉडी फर्श पर पड़ा हुआ है। और वैसे उस तरीके से पत्नी और बेटी ने भी जवाब दिया। पुलिस सोच रहा है एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इस तरीके से मार देता है, कोई एंगल समझ में नहीं आ रहा। ना तो चोरी का इरादा, ना उस व्यक्ति का किसी के साथ दुश्मनी। भले ही वो शराबी था, लेकिन किसी के साथ वो झगड़ा विवाद में नहीं रहता था और झगड़ा करता भी नहीं था। तो फिर इस व्यक्ति को इतना बुरी तरीके से मारने का मोटिव क्या हो सकता है और कौन मार सकता है? पुलिस के लिए भी चैलेंज बन जाता है। पुलिस कई सारे खबरी को लगाते हैं, यानी मुखबिर को लगाते हैं, जो पता करो तो इस घर का मैटर क्या है। आप खबरी जब पता लगवाता है तो खबरी को पता लग ही जाता है। आसपास वाले से पूछता से पता चला, हाँ इस घर की जो लड़की है आरती, आरती एक लड़का से प्यार करती है और वो लड़का उसी गांव का होता है। तो इसमें प्यार का एंगल के वजह से मौत देगा पिता को, लेकिन क्यों मारेगा? अगर आरती उसे प्यार भी करती थी तो उसे शादी करवा देते। अगर शादी से इनकार करता पिता तो वो भाग जाती। ऐसे पिता का तो दहेज देने में कुछ उसका हैसियत ही नहीं था।
तो फिर पिता इस मामले में, और पिता रोक-टोक करा तो उसको इस तरीके से मौत दे दिया, तो ये भी एंगल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खबरी को उड़ते-उड़ते ये भी खबर मिली, वो जो लड़का है, वो लड़का गाँव का ही है, उसका नाम होता है बिट्टू। और बिट्टू अक्सर उस घर में आया करता था, दिन में 1 मर्तबा आया करता था, जब आरती की माँ स्कूल में होती और उसका पिता कौशल कुमार काम पर होता। तब वो लड़का जो है मौका देख के आरती के घर में जाते। आस-पास वाले ने देखा था, सारे लोगों को पता है इन लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं, आरती और बिट्टू एक-दूसरे से प्यार करते हैं, और ये जो प्यार है इन दोनों का बहुत काफ़ी पुराना है, करीब 2 सालों से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा है। तो गाँव की बात है तो सारे लोगों को पता था, दोनों एक-दूसरे से प्यार करता है। पुलिस को गाँव वाले ने भी बताया और मुखबिर ने भी बताया जो हाँ। जब बिट्टू का नाम आता है सामने, तो बिट्टू का मोबाइल का अभी आरती का सबसे पहले पुलिस वाले जो है आरती का मोबाइल नंबर लेता है और उसका सीडीआर निकालता है, लोकेशन चेक करता है। तो देखता है कि आरती का लोकेशन उसी घर में दिखा रहा था 23 तारीख को, 23 मार्च की, जिस दिन कौशल कुमार का मौत हुआ। और आरती किस-किस से बातें करती थी, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग से पता चल गया। एक नंबर सामने आता है, उस नंबर का जाँच करता तो पता चलता है वही लड़का होता है जिस बारे में गाँव वाला बताया, पड़ोसी ने बताया, मुखबिर को खबर लगा, वही बिट्टू का नंबर होता है। लेकिन बिट्टू का नंबर से जब सीडीआर निकालता है, लोकेशन चेक करता है, तो इसमें चौंकाने वाला एक सच्चाई सामने आता है। बात तो होती थी, अब फ़ोन पर करे या लोगों के सामने करे, उसका घर आना-जाना था, गाँव का ही था, तो फ़ोन पर भी बातें होता था। लेकिन 23 मार्च को रात के वक़्त जो है, कौशल कुमार के घर का लोकेशन दिखा रहा था बिट्टू का नंबर। अब लोगों का कहना है दोपहर के वक़्त बिट्टू इस घर में आता था। लेकिन जिस दिन कौशल कुमार का मौत हुआ, उसी दिन रात के वक़्त पहली बार बिट्टू का फ़ोन का लोकेशन उसी घर में दिखा रहा था। इसीलिए पुलिस ने बिट्टू को उठा लेते हैं। जब बिट्टू को उठा लेते हैं, अब बिट्टू डर चुका था। बिट्टू डर गया था पहली बार। बिट्टू को बगैर बताए पुलिस उठा लेते हैं और उठाने के बाद पुलिस थाने पहुँच जाता है। बिट्टू जो है थर-थर काँप रहा था, पुलिस वाले देख के समझ गया था। जो ये डर गया, अब इससे जो भी पूछूँगा वो सच ही बताएगा। पुलिस थोड़ा नरमी से पेश आता है और कहता है देखो डरो मत, तुम जो भी किया बता दो, और हम लोग को पता है तुम ही नहीं कौशल कुमार को मारा है। बस हम लोग ये जानना चाहते थे आखिर क्यों तुमने कौशल कुमार को इस तरीके से मौत का घाट उतारा, और तुम्हारे साथ कौन कौन दिया, क्या तुम अकेले थे या फिर तुम्हारे साथ और भी कोई था। बिट्टू जो है इधर उधर ना देखते हुए साफ साफ पुलिस वाले को कहता है, साहब मैंने तो कौशल कुमार को अकेले ही मारा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं दिया। हाँ, तो पुलिस ने पूछा, भाई तुमने अकेले मारा, लेकिन क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी, तुम तो उसके बेटी से प्यार करते थे, तो फिर क्या वो प्यार में रोड़ा बन रहे थे या फिर शादी कराने से इनकार कर रहे थे, तो इस वजह से तुमने मार दिया। तो इसमें बिट्टू कहता है, नहीं साहब ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे बताया गया, जो अगर तुम, यानी आरती का नाम लेकर बता दी, जो आरती बताई थी, जो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। अब ये रहा दीवाना, आरती का पागल, उसको दिल से चाहता था, दिल से प्यार करता था, इसीलिए बिट्टू मान गया। और बिट्टू कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। तो आरती कहती है, जो तुमको मेरा पिता को मौत के घाट उतारना है, मेरा पिता का जान लेना है। इसे सुनने के बाद ही बिट्टू डर गया था। बिट्टू ने कहा था, जो देखो ये मुझसे नहीं होगा, तुम अपने पिता को क्यों मारवाना चाहते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, भले तुम्हारे पिता को पता है, तुम्हारे पिता ने देख लिया था हम दोनों को एक साथ, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम डरते हो तो मैं बात चलवाता हूँ, मेरे घर वाले के कह के तुम्हारे पिता से बात करवाता हूँ, मनाता हूँ। लेकिन आरती कहती है, नहीं, तुम्हें मेरा पिता को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे भूल जाओ। अब ये ठहरा दीवाना आरती का। और आरती ये भी कहती है, जो तुम पर आँच नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरा पिता को मारोगे, सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि मेरी माँ का भी मर्जी है। मेरी माँ भी चाहती है, और उसकी माँ भी उसी घर में मौजूद थी जिस टाइम आरती बिट्टू को बुलाकर बातें कर रही थी। और आरती का माँ भी कह रहे थे, हाँ बेटा, अगर तुम दोनों एक होना चाहते हो, तुम आरती से प्यार करते हो, तो मुझे पता है, हम भी चाहते हैं तुम दोनों साथ रहो, शादी करो, लेकिन मेरा जो पति है वो तुम लोग का शादी होने नहीं देगा। तो इसीलिए अगर तुम मेरे पति का मौत के घाट उतार दोगे, तो तुम दोनों एक दूसरे का हो सकते हो। अब बिट्टू ना आओ देखा ना ताओ, एक दिन फिक्स होता है, वो दिन थी 23 मार्च। 23 मार्च को बिट्टू को बुलाया जाता है, और कौशल कुमार जो है वो नशे में आता था। रात के वक्त फुल नशे में आया, धुत होकर आया, और आने के बाद ही सो गया, गहरी नींद पे चला गया। उसके बाद
आरती बिट्टू को फ़ोन करती है, जो आ जाओ, मौका अच्छा है, पापा जो है गहरी नींद में है और फुल नशे में है, तो तुमको मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिट्टू आते हैं। बिट्टू के पास कोई सामान नहीं था, लेकिन आरती के घर में एक फड़वा रखा हुआ था, कुदाल जिसे कहा जाता है। उस कुदाल को आरती लेकर आते हैं और कहते हैं, इसी कुदाल से तुम मेरे पिता के ऊपर वार करो और उसका जान ले लो। बिट्टू आ जाता है जोश में। आने के बाद वो कौशल कुमार जो है नशे में एकदम बेहोशी के जैसा पड़ा हुआ था। उसी वक्त जो है बिट्टू फड़वे से एक नहीं, दो नहीं, कई मर्तबा वार करता है, वार पे वार करता है। कौशल कुमार का चित्रे चित्रे उड़ा देते और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद फड़वा वहीं छोड़कर, बिट्टू डरा हुआ था, डर गया था इस काम को, और छीटा, उसके शरीर पे भी खून का छीटा ही छीटा हो गया था, कपड़े पे भी छीटा। बिट्टू वहां से फौरन भाग जाते। आरती कहती है, जाओ, काम हो गया, तुम चले जाओ, अपना कपड़ा वपड़ा कहीं छुपा देना या फिर जला देना, अब तुम आना नहीं, बाकी काम हम लोग देख लेंगे। अब आरती और आरती का माँ सुबह सुबह उठकर रोती है। गांव वाले को पता चलता है, आसपास वाले को पता चलता है, पुलिस वाले को खबर देता है। बिट्टू आगे कहता है, साहब मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता, बस मुझे जो भी था पता था मैंने बता दिया। पुलिस वाले सोच रहे हैं, जो ऐसा भी क्या दुश्मनी थी जो एक पत्नी अपने पति को मरवा देती, एक बेटी अपने पिता को मरवा देती है। आखिर ये क्या लव मैटर का वजह थी? क्या पिता, अब बिट्टू से ये भी पूछा गया, जो क्या विरोध करते थे? बिट्टू ने कहा, नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा जो उसका पिता मेरे से शादी करवाने में आरती का विरोध कर सकता है। लेकिन उन लोगों ने कहा, आरती और आरती की माँ ने कहा, तो बार बार कहा, तो मैं पहले इनकार करता रहा, लेकिन आखिरकार मैं भी मान जाता हूँ और इस काम को कर देता हूँ। अब पुलिस वाले के पास गवाह था, जिसने मारा था, इस क्राइम को किया, किस हिसाब से किया, पूरा डिटेल सुना चुका था। अब पुलिस वाले के पास एक ही रास्ता था, जो चलो अब आरती और आरती के माँ को उठाते, यानी कौशल कुमार की पत्नी और कौशल कुमार की बीबी बेटी को उठाते। अब दोनों जब माँ बेटी को उठाकर पुलिस थाने ले जाते, गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं, जो कौशल कुमार की मौत के पीछे बेटी और माँ का क्या हो सकती है, हाथ हो सकती है, यानी पत्नी का। गांव वाले को कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाले इन दोनों से पूछता है, लेकिन इन दोनों झूठ से शुरुआत करता है। फिर उसके बाद कौशल कुमार के बिट्टू के सामने बिठा देते हैं पुलिस वाले माँ बेटी को। बिट्टू जो है आंखें नीचे करके बैठा, तो पुलिस वाले कहते हैं, आप बताओ, अब कोई जवाब है तुम्हारे पास, आप कितना झूठ बोलोगे? क्योंकि बिट्टू ने सब कुछ बता चुका है और उसका जो बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब तुम लोग झूठ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं। तो फिर आरती एक कहानी सुनाती है और दोनों माँ बेटी मान जाती है, जो हाँ बिट्टू जो कुछ भी कहा वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसके बाद माँ और बेटी, खास करके आरती, एक कहानी सुनाते पुलिस वाले को। उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचता है, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसे शख्स को तो इसी तरीके से मौत के घाट उतारना चाहिए। और उसके बाद जब पुलिस वाले लोगों के सामने बताया कौशल कुमार की सच्चाई, लोगों ने भी कहा, अगर इस व्यक्ति ने वाकई ऐसा किया है, पुलिस वाले के पास सबूत था, जो किया है उसने भी बताया, गवाह था, इसीलिए सारे लोग कहता है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसे व्यक्ति को तो ऐसी मौत देना चाहिए। आखिर कौशल कुमार ने ऐसा क्या किया था, आरती ने क्या सुनाई थी, वही मैं आप लोगों को सेम टू सेम आपको बताने जा रहा हूँ। आरती ने पुलिस वाले के सवाल पर कहा, जो साफ आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पता चल गया, जो मैं, मेरी माँ और मेरी जो आशिक बिट्टू है, हम तीनों ने मिलकर ही मेरे पिता कौशल कुमार को मौत के घाट उतारा। लेकिन इनके पीछे का वजह जानेंगे ना, था आप भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। आरती कहती है, जो मैं कौशल बिट्टू से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों का जो प्यार है 2 साल पुराना है। जब मैं पढ़ाई करती थी, बिट्टू भी पढ़ाई करता था, हम दोनों का पहले दोस्ती हुआ, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया और इसमें किसी को ऐतराज नहीं था, ना बिट्टू के परिवार को ना मेरे परिवार को। अब हम दोनों का पढ़ाई खत्म हो जाते हैं। माँ स्कूल, सरकारी स्कूल में टीचर है, पिता दिन भर रिक्शा चलाता है और पिता जो है नशेड़ी है। और जो भी कमाता है, जो भी रिक्शा चला के पैसा मिलता है, वो शराब में उड़ा देते हैं। तो इसका विरोध माँ कभी नहीं किया, क्योंकि माँ के जितने सैलरी मिलता है उसमें घर अच्छे से चल जाता है, इसीलिए घर का तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इसी बीच हम दोनों का प्यार परवान चढ़ा। जब शादी का समय हुआ, हम लोग ने सोचा जो जब शादी का समय होंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जब मुझे मौका मिलता, तब जो है बिट्टू को मैं बुला लेती, बिट्टू को मैं अपने घर बुला लेती और वो आती। आने के बाद अब हम दोनों एक दूसरे का होने का ठान जो लिया था, कसम जो खाया था, इसलिए हम दोनों जब मिलते थे, घर पर कोई नहीं होता था, हम दोनों इंटीमेट होते थे, यानी दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाया करते थे, दोनों सहमति से।
वैसे ही एक दिन हम लोग संबंध बना रहे थे दोपहर के वक्त, और मेरा पिता जो है अचानक वो फुल नशे में दोपहर में आ जाते। आने के बाद हम दोनों को इस हालत में देख लेते। उसके बाद बिट्टू वहाँ से भाग जाते, लेकिन मैं शर्म के बारे में आंखें नीचे कर लेती हूँ, कपड़ा ढाँक लेती हूँ, लेकिन पिता जो है मुझे घूरे जा रहे थे। मैं डर गई, जो इस हरकत के वजह से पिता मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन पिता मुझे मारते नहीं हैं, पिता धीरे धीरे मेरे पास आते हैं, और वो नशे में थे, हर वक्त नशे में रहते थे। मेरे पास आते हैं और आकर कहते हैं, देख तू जो भी बिट्टू के साथ कर रही थी ना, वो तो गलत है, तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद मेरा पिता कौशल कुमार कहते हैं, अगर तू इस बदनामी से बचना चाहता है तो तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। अब मुझे लगा शायद बिट्टू को भूल जाने के लिए कहेंगे, बिट्टू से दूरी बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहते। मेरा पिता कौशल कुमार कहता है, जो तू बिट्टू के साथ कर रही थी ना अभी अभी, वो तू मेरे साथ कर। मैं इसे सुनने के बाद एक पल के लिए तो मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरा पिता जो है कौशल कुमार, उसी वक्त मुझे पकड़ते हैं और लेटा देता है। मैं विरोध करती हूँ, लेकिन मेरा पिता एक नहीं सुनता है, और ऊपर से कह रहा था, अगर तू मेरे साथ नहीं करेगी, अभी मैं लोगों को बुलाता हूँ और तेरी बदनामी कराता हूँ, तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं डर जाती हूँ, अगर इस बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग थूकेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। और मेरा पिता जो है मेरा रेप करता है, मेरा बलात्कार करता है। बस मैं रोती रही, और मेरा जो पिता है मेरा रेप करता रहा। ये पहली बार था। मैंने सोचा कि मेरा पिता मुझसे मेरे साथ जो भी किया वो नशे की हालत में किया। शायद उन्हें पता नहीं जो नशे की हालत में उन्होंने क्या कर दिया। तो मैं यही सोचकर चुप रही, और इस बात को मैं अपने माँ को भी नहीं बताया। जो माँ को सुनेंगे तो माँ गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, और लोगों को पता चल जाएगा, हो सकता है झगड़ा विवाद हो और मेरा पिता नशे में आकर अनप शनाप बकने लगे, लोगों को भी पता चल जाए, इसीलिए मैं चुप रही। अब इस चुप रहने का फायदा मेरा पिता उठाने लगा। अब जो मेरा पिता जो है आए दिन दोपहर को घर आने लगे, मेरा माँ डे स्कूल में रहती, और मेरे साथ वो हर रोज वही सिलसिला चलाने लगा, यानी मेरा रेप करता रहा। मैं विरोध करती, नहीं सुनता, वही धमकी देता, मारता, पीटता। मैं परेशान हो चुकी थी, और एक दिन मैं सब कुछ, ये सारी हरकतें जो है मैं अपने माँ को बता देती हूँ, जो माँ ऐसा ऐसा है, पिता मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। मेरी माँ तो पहले सुनकर यकीन नहीं हुआ, किसी को भी यकीन नहीं होगा, जो कोई पिता अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। माँ को जब बताया रोते हुए, माँ को भी यकीन हो गया जो हाँ उसका पति कर सकता है। उसके बाद माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश किया, कई मर्तबा समझाया, लेकिन मेरा पापा जो है मेरे माँ के ऊपर भड़क जाती है, गुस्सा हो जाते हैं, और कहते हैं, तू आज मुझे समझाने आई है, जब तेरी बेटी उस पराया लड़का को बुलाकर मेरे ही घर में उसके साथ संबंध बना सकती है, तो मैं अगर उसके साथ ये घिनौना काम किया, उसके साथ संबंध बनाया, तो तुझे ऐतराज क्यों है। माँ कहती है, वो तुम्हारी बेटी है और वो उससे प्यार करती है, उसके साथ उसका शादी करवा देती हूँ। लेकिन पिता नहीं सुनता, पिता मेरे माँ के ऊपर भी हाथ उठाते हैं, जो मेरे मैटर में तुम लोग बातें नहीं करना, मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करूँगा, अगर मेरे बीच में आने की कोशिश किया तुझे भी मार दूंगा और तेरी बेटी का भी जान ले लूँगा, तुम दोनों को मैं जिंदा जला दूंगा। ये कहकर धमकाता है, चिल्लाता है। माँ भी परेशान हो चुकी थी, मैं भी परेशान थी। अब मैं एक दिन माँ को कहती हूँ, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चल रहा था, जारी था, इसीलिए माँ को मैं एक दिन कहती हूँ, माँ अब मुझसे सहा नहीं जाता, उससे अच्छा मैं जान दे दूँ। जैसे जान देने की बात करती हूँ, माँ कहती है, बेटा तू क्यों जान देगा, इसमें तेरी क्या गलती है। अगर जान देना ही है तो तेरे पिता को जान देना है, तेरे पिता जान तो देगा नहीं, पर उसका जान तो हम लोग ले सकते हैं। पहली बार मेरे माँ ने कहा, एक काम कर बेटा, तू बिट्टू को बुला, यानी तू जिसे प्यार करती है, तेरे आशिक बिट्टू को बुला, और बिट्टू को कहे जो कैसे भी करके मेरे पिता को मौत के घाट उतारो, नहीं तो मेरा पिता जो है मुझे जीने का लायक नहीं छोड़ेगा। अब क्यों तू अपने पिता को मरवा रही है, ये बात बिट्टू को मत बताना, हो सकता है बिट्टू सच्चाई जानने के बाद वो भी तुझसे मुंह मोड़ ले। माँ ने आरती को समझाया, आरती ने बिल्कुल वैसे ही किया। आरती अपने आशिक यानी बिट्टू को बुलाती है, और बुलाने के बाद पूरी बात समझाता है। बिट्टू तो पहले सुन कर ही डर गया और इनकार कर दिया, लेकिन आरती अपने प्यार का दुहाई देती है। उसके बाद आरती अपनी माँ से मिलवाती है,
और उसकी आरती की माँ भी बिट्टू को कहते हैं, हाँ बेटा, हम दोनों ही चाहते हैं जो तुम जो है इसके पिता को, इसके पापा को मौत के घाट उतार दो, और इसमें तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आएगा, और ये दोनों, तुम जो इसको मारोगे, मेरे पति को मारोगे, किसी को कानो कान खबर नहीं जाएगा, मेरे ही घर में जब वो नशे की हालत में रहेगा तुम आना और उसका जान ले लेना। अब वो रहा दीवाना, ठहरा, पगल, प्यार का मारा। उसने भी अपने प्रेमिका की बात सुनी, प्रेमिका के बात सुना, प्रेमिका के माँ के बात सुना, सुनने के बाद वो भी आ जाता है जोश में, और 23 मार्च को दिन तय होता है, बिट्टू को बुलाता है, बिट्टू आकर कौशल कुमार का जान ले लेता है। ये पूरा घटना जो है आरती पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वाले, एक पल के लिए पुलिस को भी लगा जो कुछ भी किया बिट्टू ने सही किया, और आरती के माँ ने जो बिट्टू से करवाया सही करवाया। लेकिन कानून तो आखिर कानून है। कानून ऐसे क्राइम को, किसी भी क्राइम को करने का, किसी भी क्राइम को अपने हाथ में लेने का, यानी कानून को हाथ में लेने का किसी को भी इजाज़त नहीं देता, जिसके चलते बिट्टू को ऊपर भी 302 का धारा, क्योंकि उस टाइम आईपीसी था, आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर का, और आरती के माँ को भी षड्यंत्र रचने का और मर्डर में शामिल होने के लिए धारा लगाकर उन तीनों को कोर्ट पेश करता है। कोर्ट इन तीनों को जेल भेज देता है। तो ये था वो पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। कानपुर डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव में जो कौशल कुमार एक गरीब परिवार का व्यक्ति था, रिक्शा चलाता था, शराबी था, लेकिन इसकी इस घिनौना हरकत के वजह से उसकी जान चली गई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पहले जैसा मैं बताया, अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।